वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। माय नेम इज़ वैभव एंड आप देख रहे हो स्कॉर्पियन डीजे। सो गाइज आज जो है मैंने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसकी सेकंड डोज जो है वो मैंने कंप्लीट करवा ली है। एंड वो दिल्ली में जो है एंड उसका जो पूरा सिनेरियो है लाइक कैंपेन जो है सेकंड डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स एज वेल एज द टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहे हैं उन लोग के लिए दिल्ली में स्टार्ट हुई है ये। एंड नवोदय विद्यालय मंदिर मार्ग ये एक ही पूरे दिल्ली में अभी तक जो है सेंटर है जहाँ पे आप जा कर के लगवा सकते हो। सो मेरा पूरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, मैं सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस एंड जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड क्या कॉस्ट है सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना। ऑलराइट गाइस, सो देखो मैं सुबह यहाँ से निकल गया था। वैसे जो उसका टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है। एंड मैं यहाँ से मैं नोएडा में रहता हूँ एंड नोएडा से मैं कुछ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास नहीं 9:30 के आसपास मैं निकल गया था यहाँ से। एंड मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह का ट्रैफिक था तो मुझे 1-1.5 घंटा लगा। 10:30 बजे तक वहाँ पहुँचा। उस समय वहाँ मनीष सिसोदिया जी आए हुए थे एंड वहाँ पे भी इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही थी। एंड इनाग्रेशन सेरेमनी जब हुई ख़त्म हुई उसके बाद वहाँ पे उन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किए। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से थे कि जब आप वहाँ पे एंटर करते हो जो स्कूल के प्रेमाइसेस में एंटर करते हो तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो आपको टोकन हैंड ओवर करते हैं। राइट फ्रॉम टोकन नंबर 1 से लेकर के जितने टोकन नंबर है उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा टोकन नंबर था 98। सो मुझे टोकन मिला एंड मैं अंदर गया। वहाँ पे टेंट की फैसिलिटी है एंड देखो अब जो गर्मी है सो वो तो देखो है ही है। गर्मी तो काफ़ी लग रही थी। उन लोगों ने अपनी तरफ से तो जितने मैक्सिमम अरेंजमेंट कर सकते थे उन्होंने वो किया। एंड वहाँ पे कूलर भी सेटअप थे एंड फैंस जो होते हैं वो भी सेटअप थे। सो ठीक था, सब कुछ सही था। एंड वाटर एंड जो फ्रूटी माजा जो भी है उस सब की फैसिलिटी भी थी ताकि हम लोग सारे हाइड्रेटेड रहे। सो अब जो मेरा टोकन नंबर आया तो कम से कम तो 2 से 3 घंटे लग चुके थे बिकॉज़ वहाँ पे 3 वैक्सीनेटर हैं। एंड जो क्राउड था स्टार्टिंग में बिकॉज आज से ही स्टार्ट हुआ था, आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। सो वो स्टार्ट हुआ एंड हम सब अंदर गए। वो क्लासेस में अलग अलग करके वो बिठा दिए उन लोगों ने, हमें लाइक स्क्रूटनाइज कर दिया। लाइक सब फॉर एग्जांपल टोकन नंबर 1 से लेके टोकन नंबर 20 एक क्लास में, 20 से 40 एक में, 40 to 60 ऐसे करके अलग अलग बिठा दिए। एंड वहाँ पे जो दिल्ली के सिविल डिफेंस जो ऑफिसर्स होते हैं उन लोग को वहाँ पे डिप्लॉयड थे एंड वो वहाँ पे सारा मैनेज कर रहे थे। मेन बात आ रही थी कि भाई देखो अब जैसे कि मेरा जो सिनेरियो था, मैंने ऑल्दो किया अपना फर्स्ट डोज जो मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ से की थी वो मैंने की पासपोर्ट के ऊपर ही थी। मेरी फ़ोटो आईडी जो थी वो पासपोर्ट थी। बट BLK मैक्स में जाकर के उन लोगों ने वहाँ पे बोला कि नहीं अब पासपोर्ट आप नहीं मतलब नहीं चलेगा, आपको आधार कार्ड ही देना पड़ेगा। एंड सो मैंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की बट वो लोग नहीं माने। उन्होंने आधार कार्ड ही ले लिया। आधार कार्ड के ऊपर उन्होंने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन जो मेरा है वो उन्होंने मुझे दे दिया। अब आप लोग भी काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियो में होंगे कि फ़र्स्ट डोज जो है आप लोग के आधार कार्ड पे होगी बट आप लोग ट्रैवल करने के लिए आप लोग को जो पासपोर्ट के ऊपर आपको पासपोर्ट के साथ मतलब एक तरह से लिंक होना चाहिए आपका जो सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन। आप लोग के सबके माइंड में ही होगा, मेरे भी माइंड में यही था। सो अब वहाँ पे जब हम लोग गए तो देखो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो एक्सेप्टेड नहीं थे एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी थे जो एक्सेप्टेड थे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सिर्फ वीज़ा लेके PPR लेके गए हुए थे। सो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ पे जो ज़रूरत है वहाँ पे उसके बिना आपका वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। वो है आपका ऑफर लेटर या फिर आपका इनरोलमेंट लेटर और पासपोर्ट तो कंपलसरी है ही। आपका वीज़ा वो लोग नहीं देख रहे, आपका PPR नहीं देख रहे, आपके फ़्लाइट टिकट्स नहीं देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ ऑफर लेटर आइदर इनरोलमेंट लेटर या एंड प्लस आपका पासपोर्ट। ये 3 चीज़ें हैं जो कि कंपलसरी है वहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। एंड आपका जो कोर्स है वो मैक्सिमम आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो कोर्स है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे आप पहुँच गए वैक्सीनेशन के लिए। सो वो पॉसिबल वहाँ पे नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम कंसिडरेशन पहले तो वो लोग ये कह रहे थे कि 31 अगस्त से पहले जिनका ऑफर लेटर है मतलब कि ऑफर लेटर में लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट 31 अगस्त से पहले उन्हीं को वैक्सीन लेगी। तो हम लोगों ने एक जेन्युइन रीज़न स्टेट किया कि यार देखो जो 7 सितंबर को सपोज़ मैंने अपना बोला कि मैंने 7 सितंबर को मेरी जो है क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट है तो एटलीस्ट मैं 1 महीना पहले तो जाऊँगा बिकॉज 14 डेज़ क्वारंटाइन है एंड कुछ 1-2 हफ्ते वहाँ पे अगर घर ढूंढना है मुझे तो उसमें भी लग जाएंगे। एंड आपको जब वैक्सीन लग रही है उसके 14 दिन के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज 14 डेज़ जो है वो टाइम लगता है आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने में। उसके बीच में ट्रैवल करना बिल्कुल भी एडवाइस जो है वो एडवाइजरी सेक्शन में नहीं आता है। सो ये एक रीज़न थे कि उनको स्टेट किए, उनको बताए तो उन लोगों ने इसको जो पर्टिकुलर रीज़न को है वो जेन्युइन मानते हुए एक्सेप्ट किया एंड बोला कि ठीक है हम स्टार्टिंग लाइक फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर को हम कंसीडर में रख सकते हैं। सो अब जब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए तो उसके बाद जब मेरा टोकन नंबर अनाउंस हुआ तो मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहले उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका पासपोर्ट, तो पासपोर्ट दिया, ऑफर लेटर दिया।
उन सबको उन लोगों ने वेरीफाई किया एंड वेरीफाई करने के बाद मुझे आगे भेज दिए काउंटर पे। सो काउंटर पे उन लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर मांगा एंड जो फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन है वो मांगा, ताकि वो पूरा जो पोर्टल है कोविड का वो ओपन कर पाएँ, वहाँ पे रजिस्टर कर पाएँ। सो जैसे ही उन्होंने मतलब कि रजिस्टर किया तो आगे मुझे फॉरवर्ड कर दिया वैक्सीनेटर के पास। सो वैक्सीनेटर ने सिंपल 2-3 क्वेश्चंस पूछे कि आपको फर्स्ट वैक्सीन के बाद क्या बुखार आया था, अगर बुखार आया था तो पैरासीटामोल लिख दी कि आप ये पैरासीटामोल ले लेना, एंड बस यही था। एंड उसके बाद मुझे वैक्सीन लग गई। मैं बाहर गया वापस तो उन्होंने बोला ठीक है आप ऊपर जाइए फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे 30 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन टाइम है। तो 30 मिनट्स मैंने वहाँ पे वेट किया। वहाँ पे ऊपर गया तो वहाँ पे जो वो जैसे सिविल डिफेंस का जो बंदा था उन लोगों को मैंने लिखवा दिया कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे आया हूँ, 30 मिनट्स के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा। सो ठीक है, वहाँ पे बैठे हम 30 मिनट्स के बाद वापस मैं उनको लिखवा के गया नीचे, एंड नीचे जा कर के मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिला। जैसे भी नीचे गया मैंने उनको बोला कि 30 मिनट्स मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड आप मुझे अब मेरा सर्टिफिकेट, फाइनल डोज का जो सर्टिफिकेट है वो आप मुझे दे दो, ठीक है। तो उन्होंने मेरा नाम लिख लिया एंड मुझे हार्डली 5 मिनट्स के अंदर सर्टिफिकेट जो था वो मेरे पास आ गया। मोबाइल में SMS भी आ गया कि यू आर फुली वैक्सीनेटेड एंड आपका सेकंड डोज का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है आपके पास अवेलेबल है। तो उन्होंने उसी समय उसी को ही प्रिंट करा दिया। एंड बात अब मेन आती है कि उसको पासपोर्ट के साथ हम लोग कैसे लिंक कराएं। सो पासपोर्ट के साथ उन्होंने कैसे मतलब कि जो अपना सिस्टम बनाया हुआ था, प्रोविजनल जिसे कहते हैं सिस्टम, वो ये बनाया हुआ था कि अंदर एक डॉक्टर बैठे थे एंड उनके पास मैं वही वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके गया एंड पासपोर्ट अपना दिखाया, पासपोर्ट नंबर लिखा एंड उन्होंने क्या किया, सिंपल साइन किया, डेट लगाया एंड स्टैम्प मार दिया। सो एक तरह से नोटराइज जैसे हम कहते हैं, तो उस तरह से ये वही प्रोविजन टाइप का बन गया। एंड ठीक है, मतलब कि स्टैम्प्ड है जो भी है, मतलब कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सो यही एक ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग अपना पासपोर्ट नंबर भी वहाँ पे लिखवा सकते हैं एंड जो पूरी वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो सकती है। बिकॉज सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जो 101% जैसे कहते हैं ना अभी चांसेस लग रहे हैं कि स्पेसिफिकली फॉर फुली वैक्सीनेटेड पीपल के लिए जो 3 डेज़ होटल क्वारंटाइन है वो एग्जेम्प्ट हो जाए। सो ये था मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस एंड आप लोगों ने बीच बीच में कुछ क्लिप्स जो मैंने डाल दिए थे जो मैं रिकॉर्ड कर पाया था। सो ठीक है, मतलब कि आप अगर जा रहे हो तो आप अपना पूरा दिन का लेके टाइम चलना कि अगर सुबह आप जा रहे हो तो कम से कम, नहीं तो अगर आप 9 बजे से पहले पहुंचते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पहुंच जाते हो तो 1 घंटा ही वेट करना पड़ेगा एंड आपके स्टार्टिंग जो होगा फर्स्ट 20-30 टोकन्स के अंदर आपको मिल जाएगा एंड वो हार्डली आप 1-2 घंटे के अंदर फ्री हो जाओगे। सो बट अगर आप थोड़ा सा अगर लेट हो जाते हो तो वो वहाँ पे वो दिक्कत आ जाती है। एंड बाकी देखते हैं ये वैक्सीनेशन जो पूरा कैंपेन है कब तक चलती है। मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट कर लो, बिकॉज अब पता नहीं है कि कब तक ये शॉर्टेज हो जाए, क्या हो जाए, वैक्सीनेशन सेंटर बंद ना हो जाए। सो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी दिल्ली NCR के आसपास के लोग, जैसे मैं नोएडा में हूँ, वहाँ पे वैक्सीन मुझे आराम से लग गई, कोई इशू नहीं आया। सो दिल्ली NCR के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके लगवा सकते हैं वैक्सीन, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो ये थी मेरी पूरी की पूरी जो मेरा एक्सपीरियंस खुद का। एंड होप सो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी कर देना। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।